दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 3 कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर वेजिटेबल एंड फ्रूट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ जरबेरा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम जरबेरा से जुड़े हुए इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखेंगे। इसके बाद इसके अलग अलग वैरायटी, इसके लिए कौन कौन से क्लाइमेट, कौन कौन से प्रकार के सॉइल, किस प्रकार के मैन्योर, कौन कौन से डिजीज़ की वजह से इसको हार्म होता है, हर एक टॉपिक जो कि जरबेरा से जुड़ा हुआ है, इन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो अगर हम बात करें जरबेरा की, तो जरबेरा की फैमिली है एस्टेरेसी और इसके अलावा इसे कई और नामों से जाना जाता है, जैसे कि ट्रांसवाल डेज़ी, बारबेटॉन डेज़ी, अफ्रीकन डेज़ी। और आपको बता दें कि इसकी कई सारी वैरायटियां हैं, कई कलर के इसमें फ्लावर देखने को मिलते हैं। जैसा कि इमेज में आप इसके कल्टीवेशन को देख सकते हैं, इसमें आपको वैरायटी ऑफ कलर के प्लांट देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग कलर की जो प्लांट है उसके अलग अलग स्पीसीज़ है। जैसा कि देख सकते हैं कि रेड कलर के लिए जो स्पीसीज़ है वो है डस्टी, फ्रीडोरेला, वेस्टा, सानिया, रेड इम्पल्स, सेल्वाडोर, टमारा। और येलो के लिए है फ्रेडकिंग, नेडजा, फुल मून, डोनी, पनामा। तो जिबेरा की अलग अलग कलर की अलग अलग वैरायटी है। तो आप इनके नाम देख सकते हैं और आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक दो नाम याद कर लेने चाहिए। तो अगर हम बात करें इनमें क्रोमोसोम नंबर की, तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 50। इनका जो ओरिजिन है वो साउथ अफ्रीका में है। और जिबेरा का जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी वो 1878 में एक साउथ अफ्रीकन बॉटनिस्ट थे आर जेमसन, उन्होंने किया था। तो यहाँ पर आप जरबेरा के फ्लावर का अलग अलग यूज़ देख सकते हैं, किस तरह से फ्लोरल डेकोरेशन में किया जाता है, चाहे वो शादी हो चाहे पार्टियाँ हों। तो आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जरबेरा के कल्टीवेशन के लिए किस तरह के क्लाइमेट और सॉइल की ज़रूरत होती है। तो जरबेरा के कल्टीवेशन के लिए वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। तो अगर ट्रॉपिकल रीजन में इसका कल्टीवेशन किया जाता है तो ये ओपन एरिया में कल्टीवेट किया जा सकता है। लेकिन अगर क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट है तो इस कंडीशन में इसका जो कल्टीवेशन होता है वो ग्रीन हाउस या फिर शेड नेट हाउस में किया जाता है। आपको बता दें कि यदि ग्रीन हाउस में इसका कल्टीवेशन किया जाता है तो इसका जो यील्डिंग है ओपन एरिया की तुलना में ज़्यादा होता है। तो यदि जरबेरा का कल्टीवेशन ग्रीन हाउस या शेड नेट हाउस में होता है तो डे का जो टेम्परेचर है वह 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। और वही जो लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 400 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। और वहीं अगर हम बात करें सॉइल की, तो जो सॉइल है ड्रेन रिच, लाइट न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन यानी कि हल्का क्षारीय होना चाहिए, जिसका पीएच जो है 6.5 से लेकर 8 के बीच होना चाहिए। आपको बता दें कि जरबेरा के कल्टीवेशन के पहले सॉइल को स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज इसलिए किया जाता है कि हो सकता है कि उस सॉइल में कुछ ऐसे पैथोजन हो जो कि जरबेरा के कल्टीवेशन को हानि पहुंचाए, जैसे कि फ्यूजेरियम है, पाइथियम है, फाइटोफिथोरा है। इन सभी फंगस के कारण इनमें यानी कि जरबेरा के कल्टीवेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें डिजीज़ हो सकते हैं। तो सॉइल का स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, तो 2% फॉर्मेल्डिहाइड, 100 ml फार्मेलिन इन 5 लीटर। इसके अलावा मेथिल ब्रोमाइड 30 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर सोल्यूशन बनाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक शीट से कवर कर देते हैं और लगभग 2 से 3 दिन तक हम इसको कवर किए रहते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जरबेरा के प्लांट का प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है, एक तरह से इनको उगाया कैसे जाता है, इनको लगाया कैसे जाता है। तो कॉमर्शियली जरबेरा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सीड और बाय क्लम्स और बाय माइक्रो प्रोपोगेशन। तो कॉमर्शियली जो जरबेरा का प्लांट लगाया जाता है वो सीड के द्वारा, क्लम्स के द्वारा या फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक या फिर कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है। वहीं बात करें अगर ग्रीन हाउस में कलर कॉम्बिनेशन कैसा होता है, तो 20% रेड, 20% येलो, 20% पिंक और ऑरेंज और वाइट, यानी कि जितने भी कलर हैं उनको हम 20% के रेशियो में लेते हैं। कॉमर्शियली अगर देखा जाए तो जरबेरा की कुछ वैरायटी है, जैसे डून है, प्री इंटेज है, विंटर क्वीन है, इन्फर्नो है। इन सभी जातियों का प्रयोग
किया जाता है, क्योंकि इसमें जो यील्डिंग है यानी कि जो प्रोडक्शन होती है वो फ्लावर की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रोपोगेशन के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जरबेरा के प्लांटेशन की। तो जरबेरा के प्लांटेशन का जो समय है वो 2 समय है, एक है स्प्रिंग सीज़न और दूसरा है समर। तो स्प्रिंग सीज़न जनवरी, फरवरी और मार्च में है, वहीं समर सीज़न में क्या है, जून से जुलाई है। तो प्लांटिंग के समय ये ध्यान रखना होता है कि जो जरबेरा का प्लांट है उसका जो क्राउन वाला भाग है वो लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर सॉइल लेवल से ऊपर हो, और जरबेरा का जो रूट सिस्टम है वो अच्छी तरह से सॉइल को पकड़ ले। और जब प्लांटिंग की जाती है तो 2 प्लांट के बीच जो गैप होती है, जो स्पेसिंग होती है, वो लगभग 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जरबेरा के प्लांटिंग के लिए किस प्रकार के खाद और उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। तो लगभग 7.5 kg फार्म यार्ड मैन्योर प्रति मीटर स्क्वायर ज़रूरत होती है, जिससे कि जो रिज़ल्ट आता है यानी कि जरबेरा का जो यील्डिंग है वो बहुत अच्छा होता है। और आपको बता दें कि पर मंथ जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसका जो रेशियो होता है वो होता है 10, 15 और 20 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रति मीटर स्क्वायर सॉइल में लगभग नाइट्रोजन 10 भाग, 15 भाग फास्फोरस और 20 भाग पोटेशियम होता है। वही 3 मंथ के बाद ये जो रेशियो होता है वो हो जाता है 15, 10 और 30 का। इसके अलावा 4 महीने के बाद क्या करते हैं कि हम कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करते हैं, जैसे कि बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर, और ये प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जबकि बेटर क्वालिटी का ब्लूमिंग न हो जाए। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जरबेरा के खेती के समय कौन कौन से डिज़ीज़ काज होते हैं और उन डिज़ीज़ से हम इस प्लांट को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला है रूट रॉट, जो कि पाइथियम की वजह से होता है, जिसमें कि यंग स्टेज में ही जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वह सूख जाती हैं, गिर जाती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कहते हैं, सॉइल को सोलराइजेशन करते हैं और सैनिटाइजेशन करते हैं, जिसके लिए हम बाविस्टीन का 2 ग्राम प्रति लीटर सोल्यूशन का यूज़ करते हैं प्रति मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। जरबेरा का अगला डिजीज़ है पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है जनरली विंटर सीज़न में होता है, जिसमें कि जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस है वह प्रभावित होता है, और इसमें प्लांट के जो ऊपरी एरिया है, ऊपरी सरफेस है, उस पर वाइट पाउडर नुमा एक संरचना बन जाती है, और ये एक फंगल डिजीज़ है। इसको कंट्रोल करने के लिए कैराथेन या फिर बेनोमाई का 0.4 ml पर लीटर का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जरबेरा के प्लांट की हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है और इसका पैकेजिंग कैसे होता है। तो जरबेरा के प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है वह प्लांटिंग के 3 महीने बाद ही हो जाती है, और इसका हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, जब 2 या 3 रो में डिस्क फ्लोरेट जो स्टाल के ऊपर परपेंडिकुलर रूप में आ जाता है, तब उस समय हम क्या करते हैं, इसका हार्वेस्टिंग करते हैं। तो डंठल के लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर से हम इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, और फ्रेश क्लोरीनेटेड वाटर जिसका 1% यूज़ किया जाता है। इसके बाद जरबेरा के फ्लावर के जो हेड है उसको पैक कर दिया जाता है प्लास्टिक कोट में, और इसके बाद इसे 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से जरबेरा के प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता है और कैसे प्रोडक्शन होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।